ये वीडियो हमारी जो हिंदी की टेस्ट श्रृंखला चल रही है उसका है। इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं, महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसका पीडीएफ आप हमारे ये जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देखने से पहले आप एक बार पीडीएफ से इसे सॉल्व कर लें, उसके बाद आप वीडियो में जो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं उससे आप मिलान कर लें। तो शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बंगारू। इसके अलावा भी आपके हिंदी की जो जो पश्चिमी हिंदी है उसमें आपका कन्नौजी है और हरियाणवी है, वो भी आपके इसी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इनमें सबसे जो प्रमुख बोली है पश्चिमी हिंदी की वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रजभाषा में पश्चिमी हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य लिखा गया है वो ब्रजभाषा में, क्योंकि जो हमारा भक्ति काल है और रीति काल है उसमें जितने भी आपके कृष्ण भक्ति धारा के कवि हुए हैं जिन्होंने महान साहित्य लिखा है वो सब इस ब्रजभाषा से ही संबंधित हैं। जैसे सूरदास वगैरह हैं, तो मीराबाई है, सूरदास है, तो उनकी भाषा ब्रज भाषा रही है। तो इस कारण से इसका साहित्य बहुत ही समृद्ध है, इसलिए ब्रज भाषा को पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख आपका बोली बोला जाता है। वैसे खड़ी बोली बोलचाल के लिए बहुत फेमस है इस क्षेत्र में, परंतु ये सबसे प्रमुख है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा इसके और इसके बीच। इसकी वजह मैंने बता दी कि इसका साहित्य बहुत समृद्ध है, इसलिए सबसे प्रमुख माना जाता है। ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। देखो हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 ऊष्म व्यंजन है, आपका सौ, सौ, सौ और हो। ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म मतलब ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारणों के समय हमारे मुख भाग में जो श्वास है वो टकरा करके ऊष्मा पैदा करती है, यानी कि घर्षण पैदा करके, क्योंकि घर्षण के फलस्वरूप ऊष्मा पैदा होती है। तो इनको बोलने में, जैसे ये है सौ, ये सौ है, ये सौ है या ये ह है, तो इसको जब भी हम बोलेंगे उच्चारित करेंगे तो हमारे मुख भाग में हवा का घर्षण होगा अलग अलग हिस्सों में। तो इन चारों में अलग अलग हिस्सों पर होता है, तो उस घर्षण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजनों में र नहीं है, र एक्चुअल में अंत्यस्थ व्यंजन में आता है। य, र, ल और व, ये 4 वर्ण आपके अंत्यस्थ होते हैं जो अंदर से निकल करके आते हैं, आंतरिक सीधे भाग से। कौन सी एक शुद्ध वर्तनी है? शुद्ध वर्तनी चारों में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? कालिदास अशुद्ध है, ये आपका छोटी ये होती है काली में, कालिदास होता है। और सरोजनी भी अशुद्ध है, सरोजिनी होता है। और श्रीमती भी अशुद्ध है, श्रीमती बड़ी की मात्रा होती है। तो इसका मतलब सही है कौन? गृहिणी। गृहिणी, ग्री आपका री की मात्रा, गृहिणी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे ऐसे लिख देते हैं ग्रहणी करके, ये अशुद्ध है। शुद्ध गृहिणी होता है, ये री की मात्रा है, रॉ की नहीं। गृहिणी, ग्रहणी भी नहीं होता है क्योंकि ग्रहणी का मतलब तो फिर अनर्थ हो जाएगा। ग्रहणी का मतलब क्या है? अशुभ। ग्रहण किसे बोलते हैं? अशुभ को। ग्रहणी नहीं है, ये क्या है? गृहिणी है। तो गृहिणी आपका सही होता है, तो इसमें सही शब्द ये होगा। स्कंद का तद्भव होगा। स्कंद शब्द एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा स्कंद का वो होगा कंधा। कंधे को संस्कृत में स्कंद कहा जाता है, ये इसका तद्भव शब्द है। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक ईर्ष्या शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ईर्ष्या, मत्सर, डाह, कुढ़न, मतलब दूसरे के प्रति जो जलन के भाव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मत्सर, कुढ़न और डाह बोलते हैं। आतुर, आतुर का मतलब किसी चीज के लिए उत्सुकता होने को आतुर कहा जाता है। बोलते हैं ना कि इतने उत्सुक क्यों हो, इतने आतुर क्यों हो रहे हो, तो आतुर आपका उत्सुकता से संबंधित है, ना कि ईर्ष्या से संबंधित। तो इसका सही आंसर होगा आतुर। अगला, खेचर शब्द का सही विलोमार्थक होगा। खेचर का मतलब होता है आकाश में चलने वाला। खेचर का मतलब आकाश में चलने वाला, तो इसका क्या होगा? आकाश का यदि भूमि होता है तो खेचर का भूचर होगा। अगला, कौन सा एक
अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि अब्ज का अर्थ नहीं है। तो इनमें से आपका कपूर अब्ज का अर्थ होता है, चंद्रमा को भी अब्ज कहा जाता है, शंख को भी अब्ज कहा जाता है। आकाश अब्ज का आपका अर्थ नहीं है, आकाश को अब्ज नहीं कहा जाता है। जिसका जवाब न दिया गया हो के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसका जवाब न दिया गया हो, यानी कि जो अनिस्तीर्ण है, जिसका निस्तारण नहीं किया गया है। निस्तीर्ण का मतलब तो दे दिया, यानी कि निस्तारण हो गया। उत्तरित मतलब दे दिया, उत्तर दे दिया। अनिर्वचनीय मतलब जो वचन से नहीं हो। तो अनिस्तीर्ण का मतलब आपका जिसका जवाब न दिया गया हो, ये होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की कोटियां कहा जाता है। देखो, संज्ञा की 3 कोटियां होती हैं, लिंग, वचन और काल। लिंग, वचन और काल, ये संज्ञा की कोटियां कहलाती हैं। लिंग, वचन और काल को संज्ञा की कोटि कहा जाता है। यानी कि संज्ञा बहुत हद तक इन सारी चीजों से निर्धारित हो जाती है, क्योंकि संज्ञा एक विकारी शब्द होता है जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। तो संज्ञा बहुत हद तक निर्धारित होती है इनकी वजह से, तो इन्हें लिंग, वचन और काल कहा जाता है। कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। अब बहुत कठिन पड़ाव आ गया है। पड़ाव आ गया, कठिन पड़ाव आ गया। आप वीडियो गेम में भी बोलते हो ना, कठिन पड़ाव आ गया है। धन जीवन के लिए अनिवार्य होता है। बचपन बड़ा सुखमय होता है। तो ये तो सब पुल्लिंग है। पड़ाव आ गया है, स्त्रीलिंग होता है तो गई कहते, पड़ाव आ गई, जीवन में अब एक कठिन पड़ाव आ गई। धन अनिवार्य होती है, बचपन बड़ा सुखमय होती है। तो ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, तब होती है नहीं आ रहा है, या ई नहीं आ रहा है, सब में आकारांत है ये देखिए, यानी कि ये सब पुल्लिंग है। बचपन पुल्लिंग, धन पुल्लिंग, पड़ाव पुल्लिंग। मैना क्या है, मैना स्त्रीलिंग है। हालांकि मैना का जो पुल्लिंग है वो आपका तोता होता है, अलग शब्द है, इससे नहीं बनता है वो। तोता पुल्लिंग है, मैना स्त्रीलिंग है। तो इसका सही आंसर होगा मैना। सीता घर गई वाक्य में कारक होगा। अब सीता घर गई, अब वाक्य तो है परंतु इसमें कारक चिन्ह नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा कि जब कोई वाक्य दिया जाता है और उसमें कारक चिन्ह नहीं होता है तो उसमें 2 संभावनाएं होती हैं, या तो वो कर्म कारक होगा या फिर कर्ता कारक होगा। अब बात यह है कि जो वाक्य आपका ऐसा हो जो आपका अकर्मक हो, कर्म है ही नहीं, तो हम उसे क्या मान लेंगे, कर्ता कारक। लेकिन इसमें तो है, सीता कर्ता है, घर कर्म है, जाना क्रिया है, तो इसमें क्या है, कर्म है। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें कर्म लगा हो तो वो सकर्मक क्रिया हो तो वो हमेशा आपका कर्म कारक ही हो। लेकिन एक नियम है कि यदि किसी वाक्य में कारक चिन्ह ना हो और उसमें कर्म हो, और कर्म आपका अचेतन हो, अचेतन या निर्जीव हो, यानी कि जीव है तो अचेतन हो। जैसे आपने कहा फूल मत तोड़ो, अब यहां फूल क्या है, कर्म है, लेकिन अचेतन है, जीव है। अब यहां है घर कर्म, लेकिन ये तो निर्जीव है। जब किसी कारक वाक्य में कारक चिन्ह ना दिया हो और आपका वहां पर कर्म आ जाए तो कर्म कारक होगा, तो वो तब कर्म कारक होगा जब वो कर्म या तो अचेतन हो या निर्जीव हो, तब वो कर्म कारक होता है। तो ऐसे में आपका कर्म जो आपका कर्म कारक है, ऐसे में इस कर्म कारक से आपके जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। तो सीता घर गई वाक्य में होगा कर्म कारक। जैसे आपने कहा राम दिल्ली गया, तो दिल्ली यहां पर अचेतन है, तो इसका मतलब राम दिल्ली गया में कर्म कारक होगा, ना कि कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मैं आपका वीडियो बनाऊंगा पूरा कारक चिन्हों पर, एक एक चीज क्लियर करने के लिए। अगला है परिमाणवाचक वाक्य क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक मतलब जो मात्रा बताए। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, जो किसी चीज की मात्रा बताए। अब यहां पर किस चीज की क्रिया विशेषण है, तो क्रिया की मात्रा बताए।
अब क्रिया की मात्रा दिन भर में तो बताई नहीं जा सकती, दिन भर में तो क्रिया का समय होगा। जैसे आपने कहा मैंने आज दिन भर काम किया, तो इसका मतलब दिन भर क्या बता रहा है, काल बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। सर्वत्र, मैं सर्वत्र घूमता रहता हूं, आपके घूमने की क्रिया सभी जगहों पर होगी, यानी कि स्थानवाचक है। आपने कहा यह कार्य निसंदेह होकर रहेगा, तो निसंदेह क्या बता रहा है, विधि होने की। तो आपने कहा यह कार्य अत्यंत कठिन है, यह कार्य आपने कहा यह अत्यंत कठिन कार्य है, तो अत्यंत किसके पीछे लगा है, यानी कि उस कार्य की क्या बता रहा है, कठिनाई की मात्रा बता रहा है। तो जो मात्रा बताए वही परिमाणवाचक है। तो क्रिया की मात्रा बताए तो वो परिमाणवाचक, क्रिया का होने का तरीका बताए तो वो विधिवाचक, और क्रिया के होने का स्थान बताए तो वो स्थानवाचक, और क्रिया के होने का यदि वो समय बताए तो कालवाचक। तो क्रिया विशेषण होते ही 4 प्रकार के हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, विधिवाचक और परिमाणवाचक। तो यहाँ परिमाणवाचक शब्द कौन सा है कह रहा है, तो अत्यंत, जो मात्रा बताएगा क्रिया की। भवदीय शब्द में उपसर्ग होगा, भवदीय। अब जो भवदीय का मूल शब्द है वो है भवद, तो इसके आगे क्या लगा है देख लीजिए, बड़ी ई और य लगा है, तो इसका मतलब बड़ी ई और य इसका क्या है, सॉरी यहां पर उपसर्ग नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था प्रत्यय, पीछे लग रहा है। भवदीय शब्द में प्रत्यय होगा। वैसे तो प्रत्यय भी आपका क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय एक ही चीज है, उसे अग्र प्रत्यय बोलते हैं, इसे आपका पश्च प्रत्यय बोलते हैं। तो लेकिन उसकी परिभाषा गढ़ दी गई, आगे लगने वाले को उपसर्ग, पीछे लगने वाले को प्रत्यय। भवदीय शब्द में प्रत्यय होगा, तो इसमें भवदीय में ईय प्रत्यय होगा, ना कि दी। बहुत सारे लोग इसे ले लेते हैं, क्योंकि भव शब्द के पीछे दी नहीं लगा, भवत शब्द के पीछे ई लगा है। अगला यथोचित शब्द में संधि होगी। यथोचित शब्द बना है किससे, यथा धन उचित से, किससे बना है, यथा धन उचित। तो अब इसका संधि बना लेते हैं। देखो इसमें से क्या निकला, अंत में आ, अगले में क्या लिखा, उ। नियम क्या है, पहले पद का अंत अ या आ में हो, दूसरे पद का आरंभ उ या ई में हो या री में हो, तो ऐसे में अ किस में बदल जाता है, अ और ओ में बदल जाते हैं। तो ये नियम होता है गुण संधि का। जैसे यथा में से आपने आ निकाल दिया था, तो ये बन गया था यथ, प्लस आ और उ मिलकर के क्या बन गए थे, क्योंकि संधि का मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, इन दोनों से ही नई ध्वनि बनेगी, बाकी का यथावत रहेगा। तो इसमें आपका नया शब्द क्या बना, ओ, क्या बना, ओ बना है इन दोनों से, इसका आ और ओ मिलकर के, बाकी पीछे का चित ही है। अब क्योंकि ओ एक क्या है, स्वर है, तो इसे हम अगले आगे के वर्ण में जोड़ सकते हैं। तो य में, थ में अगर ओ की मात्रा लगेगी तो हलंत हट जाएगा, तो ये हो जाएगा यथोचित। तो इसमें होगी आपकी गुण संधि। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इच्छार्थक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, क्या लग रहा है, बुलाओ, आदेश दे रहे हैं, यानी कि आज्ञार्थक वाक्य है। तुम्हारा मंगल हो, ये इच्छा है, कामना कर रहे हो किसी चीज की। तुमने सुना होगा, ये क्या है, अनिश्चयवाचक वाक्य है, इसमें निश्चितता ही नहीं है, होगा कह रहा है। आज विद्यालय में आज विद्यालय में अवकाश है, तो इसका मतलब क्या है, एक बात, साधारण बात बता रहा है, तो विधिवाचक है। तो ये विधिवाचक, ये आपका आज्ञावाचक, ये आपका अनिश्चयवाचक। तो तुम्हारा मंगल हो यानी कि कामना प्रकट हो रही है, तो ये इच्छावाचक है, इच्छा या कामना प्रकट की जा रही है, तो ये होगा। अगला, शुद्ध वाक्य छांटिए। वह सब भले लोग हैं, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। अब देखो इसमें क्या है, वह सब भले लोग हैं, तो इसमें जब वो वह भले लोग हैं कह देगा तो भी काम चल जाएगा, वह भले लोग हैं, तो सब लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या, भले शब्द में आपका अपने आप बहुवचन है। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति हैं, 4 जयपुर नहीं, भीड़ में 4 व्यक्ति जयपुर के हैं, ये होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ये आपका जो विशेषण लगा है वो गलत है, विशेषण होना चाहिए था इसके साथ, व्यक्ति के साथ।
मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही है, ना तो आपके वाक्य में आपके कोई संज्ञा से संबंधित गलती है, ना स्थानों से संबंधित गलती है, क्रम से संबंधित, ना ही आपके कोई आपका अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की गलती है। किसी भी तरह की गलती नहीं दिखाई दे रही। इसमें वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। अब दो जगह पर गुप्त और रहस्य, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। वह सारे रहस्य प्रकट कर देगा, गुप्त के होना नहीं चाहिए था, ये अनावश्यक प्रयोग है। तो इसमें एक वाक्य जो मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है वो बिल्कुल सही वाक्य है, इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं है। क्योंकि जब भी आप वाक्य शुद्धि छांटते हो तो हमेशा ये ध्यान रखा करो कि कहीं उसमें आपका कोई अनावश्यक शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ है, उसे हटा करके वाक्य ठीक हो जाए। कभी जैसे इसमें कर्म का प्रयोग गलत हुआ है, शब्द सारे पर्टिकुलर ठीक है, परंतु ये जयपुर की जगह व्यक्ति होना चाहिए था, व्यक्ति की जगह जयपुर, यानी कि ये क्रम की गलती है, ये अनावश्यक शब्द के प्रयोग की गलती है, ये भी अनावश्यक शब्द के प्रयोग की गलती है। कई बार आपका ग्रामर की व्याकरण की गलतियां हो जाती हैं, जैसे संज्ञा का गलत, विशेषण का गलत प्रयोग, सर्वनाम का गलत प्रयोग, लिंग का गलत प्रयोग, वचन का गलत प्रयोग, काल का गलत प्रयोग, तो वो आपके व्याकरणिक गलतियां भी हो जाती हैं। तो आप इन दृष्टिकोणों से देखोगे तो आपके लिए गलत वाक्य छांटना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगूठे पर मारना मुहावरे का सही अर्थ है। अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना मतलब किसी की परवाह न करना, परवाह न करना, ये सही होगा इसका। सर्वाधिक सुखमय रस है, आचार्य भरत ने जो आपका नाट्य शास्त्र है उसमें सबसे सुखमय रस बताया है हास्य रस। हास्य जो अंदर से जो रस बनता है, यानी कि इंसान के मन की जो भावनाएं हैं उसमें हंसी का भाव सबसे सुख देने वाला होता है, क्योंकि हंसी आदमी को उन परिस्थितियों में आती है जब वो सबसे अच्छा फील करता है। इसीलिए रसराज तो श्रृंगार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रसराज नहीं कह रहा है, सुखमय रस कह रहा है। रसराज की बात करेगा तो श्रृंगार रस है, क्योंकि रसों में सबसे प्रबल रस यही है, क्योंकि इस रस के बराबर की तीव्रता अन्य किसी में है ही नहीं। लेकिन हास्य रस सबसे सुखमय रस माना जाता है, तो इसमें हास्य होगा। किसी सरकारी समाचार या निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए जारी किया जाता है एक प्रेस विज्ञप्ति, भी तार, सी ज्ञापन, डी अनुस्मारक। तार तो किसी चीज को त्वरित गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्ञापन किसी को आपका कोई चीज संज्ञान में डालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अनुस्मारक यानी पहले पत्राचार हुआ है, संज्ञान में डाला हुआ है, तो उसको दोबारा से याद दिलाने के लिए। प्रेस विज्ञप्ति यानी कि प्रेस नोट किस लिए जारी किया जाता है, जनता को बड़े पैमाने पर सूचित करने के लिए, तो इसका सही आंसर प्रेस विज्ञप्ति होगा। अगला क्वेश्चन है, रश्मिरथी किसकी रचना है? रश्मिरथी, रश्मिरथी बहुत महत्वपूर्ण रचना है दिनकर की, दिनकर। तो ये 20 क्वेश्चन है, इन्हें पहले आप पीडीएफ से सॉल्व कर लें और उसके बाद यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो ये आपका हिंदी के सारे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है और लगातार ये श्रृंखला चल रही है हमारी। हफ्ते में एक पेपर ये आवश्यक रूप से हिंदी का आ रहा है। अगर आप 20-25 पेपर कर लेते हैं तो हिंदी में बहुत हद तक आपका हाथ साफ हो जाएगा। आपको जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, कंफ्यूजन हो रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे आपके। धन्यवाद।